बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11वें और आखिरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के साथ हाजिर हैं जी। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है इसको कहते हैं सेल्फ ब्लेम एंड अदर ब्लेम। इंसान जब भी ज़िंदगी में जो एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं तो या वो अपने आप को और या दूसरों को, और ये दोनों ही सूरतों में विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम बजाय इसके कि इस चक्कर में पड़ें कि हमने जो गलती हो गई इससे क्या सीखना है और किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, हम ब्लेम गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है और उसको अब भुगतना चाहिए। ताने मारना शुरू कर देंगे, सार्केस्टिक रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगरचे उस चीज़ का ना कोई फ़ायदा होता है और लॉन्ग टर्म जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हैम्पर करती है ये चीज़। ताहम हम कई दफ़ा आप ये देखेंगे कि कुछ लोग इससे निकल नहीं पाते। सेल्फ ब्लेम एंड अदर ब्लेम में जो आपके बिलीफ्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनका भी एक दफ़ा जायज़ा ले लेते हैं। ये 4 बिलीफ्स हैं जो इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इनको एक-एक करके देख लेते हैं कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट, ये नंबर 1 है। व्हेन अप्रूवल इज़ मिसिंग, जब भी ज़िंदगी में जो आपकी सिचुएशन बन रही है जिसमें कि आपका अगर ये इर्रेशनल बिलीफ है आपके अंदर, तो जब भी कभी किसी की तरफ से अप्रूवल मिसिंग होगा या डिसअप्रूवल मिल रहा होगा, तो आप अपने आप को या किसी और को उसमें ब्लेम करना पसंद करेंगे। अगर अपने आप को कर रहे हैं तो इस तरह की बात हो जाएगी कि अगर कोई अपसेट है तो यकीनन मैंने कोई गलत बात की है, फिर मैंने ही कोई गलत बात की होगी। ठीक है जी, ये वही चीज़ जो पर्सनलाइजिंग में थी वो अब यहाँ पर सेल्फ ब्लेम एंड अदर ब्लेम के हवाले से आ रही है। अगर मुझे कोई अप्रूव नहीं कर रहा तो यकीनन मेरे अंदर ही कोई इनएडिक्वेसी होगी। अदर ब्लेम की तरफ अगर जाएं तो इफ़ समबडी इज़ नॉट अप्रूविंग मी, देन दैट इज़ वेरी अनफेयर ऑफ देम। ठीक है, ये दूसरे की, यानी बजाय इसके कि गलती जो है वो हमारी परसेप्शन में हो सकती है, मेरी तरफ से कोई कमी हो सकती है, वो ब्लेम मैंने दूसरे पर शिफ्ट कर दिया है। और अगर किसी ने मेरे ख़िलाफ़ कोई राय दी है तो वो मेरे से जेलस है, वो मुझे ही इज़ ऑलवेज़ ट्राइंग टू पुट मी डाउन, मुझे डिस्करेज करना चाहता है। इस मामले में बजाय इससे कि हम ये देखें कि डिसअप्रूवल कुछ चीज़ें मेरी जो हैं वो मेरे मोहब्बत करने वालों को हो सकता है नापसंद भी आएँ, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखने के बजाय अपनी ज़ात पर उसको लेकर तो अपने आप को या दूसरों को ब्लेम करने लग पड़ता हूँ कि ये हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करने की एक कोशिश है। नंबर 2, इसमें जो इर्रेशनल बिलीफ इन्वॉल्व्ड है वो ये है कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। इसमें मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट ठीक नहीं गया तो इट इज़ एंटायरली माय फॉल्ट, आई वाज़ नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, देयरफॉर आई हैव लेट एवरीवन डाउन, ये मेरी वजह से टीम का नुकसान हुआ है। अदर ब्लेम की तरफ अगर जाएं तो हम इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि मेरे टीममेट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, और हम इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि दूसरों ने मेरे बहन भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। यानी बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के हम दूसरों के अंदर उसको ब्लेम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो इसमें बिलीफ इन्वॉल्व है, दैट इज़ थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रॉफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। अगर चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं तो यकीनन मैंने मैसअप कर दिया, मैंने कोई बड़ी गलती कर दी जो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन मैंने कर दी। और ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, ये वाज़ेह एविडेंस है इस चीज़ का कि मैं आई एम अनलकी या आई एम इनकॉम्पिटेंट। अदर ब्लेम के हवाले से कि चीज़ें उनकी वजह से गड़बड़ हुई हैं, दे रूइंड एवरीथिंग, उनकी उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अगर ज़िंदगी आज अनकंफर्टेबल लग रही है तो यकीनन कोई दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट आई एम थिंकिंग इन अ सर्टेन वे और आई एम परसीविंग लाइफ इन अ सर्टेन वे और आई हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस व्हिच नीड टू बी रिव्यूड। असल में सारी गड़बड़ दूसरों की तरफ से है। और आखिरी बिलीफ जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो ये है कि माई पास्ट रिमेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज समथिंग वंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस माई लाइफ, इट हैज़ टू कीप डिटर्मिनिंग माई फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुडे। जो माजी है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसमें अगर सेल्फ ब्लेम की तरफ आएँ तो जो मैं अपनी माजी की गलतियों से क्योंकि छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए जो कुछ मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, इट वाज़ बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड 25 ईयर्स अगो। वो उसके नतीजे में आज भी मैं इधर खड़ा हूँ। मैं चूँकि ज़िंदगी में मुझे मिसट्रीट किया गया, इस वजह से मैं डैमेज हो चुका हूँ, दैट्स व्हाई
मैं जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व होता हूँ वो गड़बड़ हो जाती है। ये जो सारी की सारी आपकी ये है डिस्टॉर्शन, जिसमें आप देखेंगे कि इंसान को डिसएम्पावरमेंट की तरफ लेके जाती हैं। अदर ब्लेम की तरफ आएँ तो माय पेरेंट्स हर्ट मी व्हेन आई वाज़ यंग, दैट्स व्हाई आई कांट हैंडल लाइफ। क्योंकि मेरे वालिदैन ने मामलात मेरे साथ ठीक नहीं किए, तो मैं ज़िंदगी को मैं अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता। और ये सारी की सारी उनकी गलती है कि मैं ऐसा निकल आया हूँ। और अगर मैं आज नाखुश रहता हूँ या मैं दुखी रहता हूँ सारा दिन, तो उसकी वजह वो लोग हैं कि जो जिन्होंने मेरे माज़ी को ख़राब किया, मेरे माज़ी में गड़बड़ की। तो ये हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 11 के पीछे जो बिलीव्स हैं, वो हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है सेल्फ ब्लेम एंड अदर ब्लेम को? You find fault in yourself or others instead of solving the problems or identifying its true causes. In self blame, you blame yourself for something you weren't entirely responsible for, or you beat up on yourself because of some probably small mistake you made. In other blame, you blame others and overlook ways you might have contributed to the conflict. When you feel depressed or anxious, there's a good chance you are blaming yourself and telling yourself you are no good because of some flaw or failure. When you're angry or not getting along with someone else, the odds are high that you are blaming the other person for the conflict. इसकी एग्जाम्पल्स भी कुछ देख लें। सेल्फ ब्लेम में होता यह है कि द पर्सन टेक्स एक्सेसिव और अनवारंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेगेटिव इवेंट्स। जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसमें एक्सेसिव और अनवारंटेड गैर ज़रूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड, इफ़ आई वर अ बेटर पर्सन दिस वुडंट हैव हैपेंड, आई एम द रीज़न एवरीवन's अनहैप्पी, आई ऑलवेज मैस थिंग्स अप, इफ़ आई वर स्मार्टर आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक। रिलेशनशिप्स के हवाले से, शी इज़ अपसेट, आई मस्ट हैव सेड समथिंग रॉन्ग, ही इज़ लेफ्ट बिकॉज आई wasn't good enough, they didn't invite me, I must be boring or annoying। फैमिली पेरेंटिंग के हवाले से कि माई चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, आई फेल्ड एज अ पेरेंट, आवर आर्गूमेंट गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स ऑल माई फॉल्ट, इफ आई वर मोर पेशेंट माई पार्टनर वुडंट गेट एंग्री। अदर ब्लेम की एग्जाम्पल्स जो हैं, अदर ब्लेम में क्या होता है कि द पर्सन प्लेसेस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स, ऑफन इग्नोरिंग देयर ओन रोल और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी इग्नोर कर लेते हैं, और जो मेरा रोल मैंने प्ले किया है इस सारी सिचुएशन में उसको भी फिर हम इग्नोर कर देते हैं। रिलेशनशिप सोशल के हवाले से देखें, शी मेड मी फील दिस वे, इट्स हर फॉल्ट दैट आई एम अपसेट, ही रूइंड एवरीथिंग, ही इज सो सेल्फिश, दे ऑलवेज मेस थिंग्स अप, आई कांट रिलाई ऑन एनीवन। वर्क स्कूल के हवाले से, द टीम फेल्ड, नो वन एल्स पुल्ड देयर वेट, आई डिडंट डू वेल बिकॉज द टीचर डिडंट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली, आई वाज लेट बिकॉज ट्रैफिक वाज हॉरिबल, नॉट माय फॉल्ट। फैमिली पेरेंटिंग के हवाले से, my kid talks back because my spouse spoils them, the house is a mess, no one else does their part, if my partner wasn't so difficult I'd be happy। ये सेल्फ ब्लेम और अदर ब्लेम है जी, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 11। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वील बी टेकिंग अप द कॉग्निटिव अप्रोचेस कि जिसके नतीजे में हम इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को जब रिकग्नाइज कर लें कि हम इसका शिकार हो रहे हैं, तो इनको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं जी इंशाल्लाह। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।